हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय अजय सर में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को, और साथ बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज को। कई सारे बच्चों कमेंट आ रहे थे कि सर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक होता है, इसकी प्रूविंग तो आपने करा दी, लेकिन आपने ना टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बताया, ना हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में बताया, ना मैक्सिमम हाइट के बारे में बताया। तो आज की वीडियो में इन्हीं तीनों टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों लोग समझेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट को, कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम को समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर अंदर से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सुंदर से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और बच्चों ये वाई एक्सिस है। ओरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रोजेक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे जाता है और यहाँ पर आ जाता है। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ए पॉइंट, इसको बोलेंगे बच्चों बी पॉइंट, है ना। जो प्लेन में आके ऑब्जेक्ट गिरा है आके, उससे हम लोग बोलेंगे बी पॉइंट, ठीक। जिस वेलोसिटी से हमने थ्रू किया है, वेलोसिटी यहाँ पर है u, जो कि इनिशियल है। जिस एंगल से हमने इसको फेंका है वो थीटा है। अब जिस वेलोसिटी से इसको फेंका गया है, इसको दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और दूसरा बच्चों हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। और कंपोनेंट करने के लिए हमने आपको बताया था कि थीटा के पास में कॉस आता है, दूर पर साइन आता है ना। थीटा के पास में कॉस और दूर में साइन, ठीक है ना। इतनी बात, बाकी स्प्लिट करना आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ रखा होगा। तो ये पूरा काम है। अब इसी को लेके थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। तो देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट को आपने प्रोजेक्ट कराया, तो ओ से बी तक जाने में जो ऑब्जेक्ट जो आपने फेंका है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, है ना, ओ से बी तक जाने में जितना भी टाइम लेता है ना, जितना भी टाइम वो ले रहा है, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब ऑब्जेक्ट को ओ से बी तक जाने में जितना भी टाइम ले रहा है, उसी को बच्चों हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंस्टेंट इट इज प्रोजेक्टेड टिल इट रीचेज अ पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ इट्स प्रोजेक्शन द बॉडी। अच्छा, यहाँ तक है। उसके बाद वो बात अलग है, थोड़ा सा बताया गया है कि द बॉडी रीचेज द पॉइंट बी आफ्टर द टाइम ऑफ फ्लाइट टी। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद ही वो पॉइंट बी पर पहुंचता है। मतलब ये पूरा टाइम यहाँ पर लिया जा रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई ना, है ना। नॉर्मल सी चीज़ है, मेन फोकस करना है आपको डेरिवेशन को, है ना, कि डेरिवेशन में बोला क्या गया है। तो देखिए यहाँ पर इस टाइम की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जो टाइम लग रहा है, इस टाइम की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्लियर ना। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, जैसे नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट जीरो। यहाँ पर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओ से बी तक हमें निकालना है। यहाँ पर क्या हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वाई वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, वो यहाँ पर जीरो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वर्टिकल है डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग जीरो बोलेंगे, मतलब वाई इक्वल जीरो, ठीक है ना। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। टी यहाँ पर कैपिटल लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट के टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोगों ने कैपिटल टी कंसीडर किया हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। यदि किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू माइनस की होती है। तो जहाँ पर भी आप लोगों ने यहाँ पर प्लस किया है, यहाँ पर आपको अच्छे से माइनस कर देना है, ठीक है ना। जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। यू, अब यू यहाँ पर कौन सा आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा या वर्टिकल आएगा। तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट ओ से बी तक पहुंचा तो कौन सा कंपोनेंट काम करेगा। तो ये कंपोनेंट कौन सा है बच्चों, ये कंपोनेंट है यू साइन थीटा ना। इसी की वजह से, यही कंपोनेंट है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट बी तक पहुंचेगा, है ना। यही काम कर रहा है इस समय। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों यू साइन थीटा। और एक काम और करोगे, यहाँ पर जो टी आया है ना, स्मॉल टी आपने लिख दिया है, सॉरी अच्छा हमने लिखा है, इसको कैपिटल यहाँ पर कर देंगे हम लोग, है ना। ये हो जाएगा कैपिटल टी। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। इनटू हो जाएगा कैपिटल टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करिए बच्चों, इसको इधर सेंड कर देते हैं हम लोग। तो यू साइन थीटा
टी इक्वल हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। इसको यदि हमने इधर बुलाया तो प्लस वाला माइनस में आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो टी से टी भी तो कट रहा ना, तो एक पावर यहाँ पर बचेगी, मतलब सिर्फ टी बचेगा। तो u साइन थीटा इक्वल हाफ जी टी बचेगा, ठीक है ना, जी टी बचेगा। और जैसे बच्चों यहाँ से टी आप निकालोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन हो जाएगा बच्चों जी। तो बच्चों यही फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का, है ना, मतलब ओ से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा टोटल, वो 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो बताइए क्या कोई दिक्कत थी क्या? कोई दिक्कत नहीं, बस आपको दिमाग में रखना है कि जो वर्टिकल नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर ओ से बी तक पहुँचेगा, है ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो 0 मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो रुका ही नहीं, वो सीधा बी तक आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया 2u साइन थीटा अपॉन जी। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत ही बेहतर समझ में आई होंगी। यदि चीज़ समझ में आ गई है तो अब बच्चों हम लोग निकाले मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू यहाँ पर बच्चों निकालने वाले हैं। इसके लिए फिर से वही काम है, इसी डायग्राम को हम लोग दोबारा यहाँ पर बना लेंगे थोड़ा स्पीड से, जिससे टाइम भी हम लोगों का बर्बाद ना हो और आराम से हम लोग इसको बना लें। अब ये मैक्सिमम हाइट क्या रहा है, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पर होगा, पॉइंट ए पर, है ना, यही हाइट है ना, तो इसी हाइट की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। बाकी इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, यहाँ पर थीटा है, u कॉस थीटा यहाँ पर चलेगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर u साइन थीटा, है ना, ये तो स्पीड से आप लोग इतना बना ही लोगे। अच्छा भाई, इनिशियल वेलोसिटी u से इसको फेंका गया, अच्छी बात है, लेकिन ये वापस कब आता है? जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको तो वापस कब आता है ये? जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो O से A तक तो जाएगा वो इनिशियल वेलोसिटी u से, लेकिन जैसे फाइनल वेलोसिटी वो v इक्वल 0 कर लेगा तो तुरंत वो नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो डाउनवर्ड होगा। पहले अपवर्ड होगा, लेकिन जैसे फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी तो तुरंत वो नीचे आने स्टार्ट हो जाएगा। तो v की वैल्यू 0 है और u की वैल्यू तो आप देख सकते हो कि क्या है। तो इसमें बोला गया बच्चों मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या बोला गया है, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ अ प्रोजेक्शन, इट इज डिनोटेड बाय h। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको देखना है। इसमें सिंपल से एक बात बताई गई है कि वर्टिकली कितनी डिस्टेंस ये कवर करता है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है, थ्रो किया है, वो वर्टिकली कितनी डिस्टेंस कवर करता है, उसी डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसी डिस्टेंस को बच्चों हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होंगी। यदि ऐसा है तो बोला गया है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी विल बी 0 हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया। अब इसके बाद बच्चों देखिए, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया गया है, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2g और h, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो फिर से वही बात है कि सर यहाँ पर तो माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? कि ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। क्लियर ना? क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो v स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 0 है, हमें पता है। u स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। इसी की वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, अन्यथा तो जाना ही नहीं उसको। तो जैसे 2gh को आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हमें निकालना है h। तो बच्चों ये फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे सामने प्यारा सा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये बच्चों होता है इसका प्यारा सा फॉर्मूला, मतलब मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या होता है फिर से एक बार देख लीजिए, h इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सिंपल सा है, छोटा सा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब लास्ट इसका हम लोग देखते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, कि हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो फिर से वही पुराना काम, डायग्राम को जल्दी से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। छोटा सा करते हैं अब की बार। ये बी है, इस पॉइंट को ए बोलेंगे, ये जो वेलोसिटी है u है, एंगल बच्चों थीटा है, u कॉस थीटा, भाई कॉस आएगा क्योंकि पास में कॉस होता है, दूर पर साइन होता है। तो
तो यहाँ हो जाएगा u sin थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब बच्चों देखिए क्या कह रहा है, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज़ डिनोटेड बाय r। बाकी ठीक है, अच्छी बात है। इसको r से रिप्रेजेंट करते हैं तो ठीक है भाई, r से हमने इसको रिप्रेजेंट करा दिया। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, रेंज मतलब डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम। होता ही नहीं होता फॉर्मूला, पता होना चाहिए, है ना। जैसे वेलोसिटी इक्वल क्या पढ़ा है आपने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे आप रेंज निकालोगे मतलब डिस्टेंस निकालोगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यदि हम लोग देखें तो कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, u cos थीटा। तो बच्चों हो जाएगा u cos थीटा। इतने में किसी बच्चे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम लोग कौन सा ड्राइव किया अभी देख लेते हैं एक बार। ये प्यारा सा आया था 2u sin थीटा अपॉन जी। इसी को वहाँ पर हम पटक देंगे जाके, है ना। 2u sin थीटा अपॉन जी। क्लियर ना इतना। तो बच्चों r इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा u यहाँ पर तो हो जाएगा u स्क्वायर। और क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, लिख सकते हैं ना भाई। आगे पीछे तो आप लोग आराम से लिख सकते हो, इतनी छोटी क्लास में तो आप हो नहीं। फर्स्ट टाइम मतलब है कि आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। अब u स्क्वायर तो चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा मतलब आप लोग जानते हो कि सर sin 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस पूरी जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, sin 2 थीटा और नीचे आ जाएगा बच्चों जी। यही होता है हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो जिन बच्चों कमेंट आ रहा है कि सर इसका वीडियो बना दीजिए, उनको ये वीडियो मिल जाएगा, वो आराम से इसको डिस्कस कर लें। यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर से इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग को इतने रखेंगे। बाकी बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, अपने चैनल में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किए हैं, है ना। ढेर सारे जितने फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और पर वीडियो मतलब एक एक वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके अब जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना रखेंगे, बाकी मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। जब तक के लिए बच्चों, यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर अपना है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।